मशरक़ वस्ती में सुलगती आग बुझाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरक़ वस्ती में कशीदगी, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुलाकात गर्मजोशी पर मबनी थी। मुलाकात बरादराना ताल्लुकात और मजबूत पार्टनरशिप के मुश्तरका विजन से भरपूर थी। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे गहरे और दरीना ताल्लुकात का इयादा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ ही। दूसरी जानिब इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म और मज़बूत और मुश्तरका है। अमन मुआहदे की तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। मगरबी और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे तक पहुंच गए तो सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। उधर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। अमरीका और ईरानी वफूद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दवान जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुज़ाकरात का अभी वक्त तय नहीं हुआ। अमरीका ईरान डायलॉग का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान की अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये नाकाबिल यकीन सालिस रहा। उनकी दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत है। अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की है। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ईरान जंग खत्म होने के करीब। तेहरान किसी भी तरह शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमरीका की तरजीह भी मुआहदा करना है। अमरीकी सदर ने अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन बहुत खुश है। अपना हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ये इकदाम चीन और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अब दोबारा अपना हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि चीन इसके बदले तेहरान को हथियार न फराहम करने के लिए रजामंद हो गया। मैं चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। चीनी सदर और मैं बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस अच्छे इकदाम से जंगबंदी नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि याद रखें, अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से बेहतर साबित करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टूक और वाज़ेह पैगाम। कहा, शहरियों, बच्चों, स्कूलों और हॉस्पिटल को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। तनाज़ात का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसान के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अपना हुर्मुज़ का पासवान और निगरान है। तेहरान चंद दिनों में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी। ईरान जंग के तनाज़ुर में बड़ी और इंतहाई अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक रब्ता।
यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस राब्ते में खत्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कान पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का राब्ता है। वाज़ेह है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में यूएई सबसे ज्यादा निशाना बना। यूएई में अमरीकी अड्डों के अलावा होटलों, यूनिवर्सिटीज, तिजारती मराकज़ और तवानाई तनसीबात पर हमले हुए। अमेरिका, कतर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने कशीदगी कम करने के लिए आदमी कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। अमेरिका का कतर के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार का एतराफ़। वाशिंगटन और दोहा के दरमियान तवानाई, सिक्योरिटी पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों में 3 शख्सियात, 17 इदारे और 9 जहाज शामिल हैं। ईरान पर नई पाबंदियां इस्लामी दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं। जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे वो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेंसन का कहना है कि 1 साल से हम ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। अब रूसी और ईरानी तेल को फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रूस चीन की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोव की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मशरक़ वस्ती जंग और उससे पैदा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। दुनिया के अमन और इस्तेहकाम में किरदार जारी रखने का आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर खारजा ने कहा कि रूस, चीन और मशरक़ वस्ती के बहरान से मुतासिर दीगर ममालिक को तवानाई की फराहमी के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्किया जंगबंदी में तौसी, कशीदगी में कमी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए काम कर रहा है। ईरान अमरीका जंगबंदी से पैदा होने वाले मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर एर्दोगान ने लिबनान पर इसराइली हमलों के हवाले से कहा कि लिबनान पर जारी इसराइली हमले इलाके अमन की उम्मीदों के लिए नुकसानदेह हैं। उधर चीन ने भी जंगबंदी की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की सफाकियां जारी। लिबनान के इलाके कदमूस पर बमबारी, रिहायशी इमारत तबाह, 4 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल पर 20 से ज़ायद रॉकेट डाल दिए। दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की बहादुरी, मुज़ाहमती इत्तेहाद की यकजहती को खराज तहसीन। कहा, लिबनान में जंगबंदी हिजबुल्लाह मुज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा होगा। अमरीका को लिबनान में सीज़ फायर मुआहदे का पाबंद होना चाहिए। अमरीका को इसराइल फर्स्ट वाली गलती से पीछे हटना चाहिए। ईरान जंग में ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मुतादिद ऑयल कंपनी और सरमायादारों को मुनाफा पहुंचाने का इल्जाम। अमरीका में तेल की तिजारत से मुतल्लिक मशकूक सरगर्मियों पर तहकीकात शुरू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर होने वाले ऑयल फ्यूचर ट्रेडिंग की तहकीकात की जा रही हैं। दोनों इदारों से तफसीली तिजारती डेटा तलब कर लिया गया। मशकूक ऑयल ट्रेड्स का तिजारती हुजम $95 करोड़ था। हुकाम को शुबा है कि कुछ सरमाकारों को पेश की मालूमात हासिल थी, जिसके बुनियाद पर उन्होंने बड़े पैमाने पर सौदे किए। ये मशकूक ट्रेड्स 27 मार्च और 7 अप्रैल को ट्रंप की पॉलिसी ऐलानात के कबल सामने आए। ईरान जंग के असरात, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन के ऐलान के बरअक्स शहरों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के इलाके में शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद करने का ऐलान किया गया। लाहौर में रात भर हर घंटे के बाद बिजली की बंदिश होती रही। डेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फैसलाबाद में बिजली की बंदिश के बाद सनतें मुतासर होने लगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शहरी इलाकों में 8 दही इलाकों में जबकि 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।
पंजाब में देहात की तरक्की के लिए बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बिसाली गांव के दूसरे फेज की असूली मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन को कवर किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि गांव में बसने वाले भी इसी मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयसर है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।